हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर्स में सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल के क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। जेई में जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चंस पूछे आते हैं विच इन्वॉल्व्स सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। तो इन पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। बिफोर वी गो टू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके, सो यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप देखेंगे, सो डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। बी सी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, एंड ए बी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है एफ। और देयर फॉर ए डी, बी ई एंड सी एफ बिकम्स मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। एंड जी जहाँ ये इंटरसेक्ट करे सारे मीडियंस, दैट इज़ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। जी सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, इट इज़ ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। और फॉर्मूला जो है जी बार का, दैट इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाई 3। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेंटर है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। यहाँ मैंने 3 सिनारियोज बताए हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इट लाइज इनसाइड, तो ये इनसाइड द ट्रायंगल होता है। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। देन नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, सो इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। देन नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो इट इज़ आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे एस से मैंने डिनोट किया सरकम सेंटर को, तो इट लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, तो ये हुआ 3 केस। वैसे ही ऑर्थो सेंटर के केस में भी, ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। अल्टीट्यूड्स वो लाइंस होती है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होकर अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर हो। आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे फर्स्ट केस है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें भी इनसाइड है ऑर्थो सेंटर, एच से डिनोट किया है। देन राइट एंगल ट्रायंगल के केस में इट इज़ वन ऑफ द वर्टेक्स, ये जो राइट एंगल्ड वर्टेक्स है, राइट, वही वर्टेक्स हो गया। एंड इन केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आप देखो मैंने कैसे एक्सटेंड किए साइड्स। AC साइड जो थी, ये AC साइड थी ये, ठीक है, ये AC साइड है, इसको एक्सटेंड किया है बाहर, एंड देन वी ड्रॉप परपेंडिकुलर। वैसे ही AB साइड जो है इसे भी एक्सटेंड किया है बाहर, ठीक है, एंड देन परपेंडिकुलर। द ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। ओके, इट इज़ आउटसाइड द ट्रायंगल। तो सेंटर्स जो है ट्रायंगल के वो आउटसाइड भी होते हैं, ये भी आपको जानना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड G डिवाइड्स, H stands for ortho center and S stands for circum center. तो the centroid divides the join of H and S in the ratio 2:1 internally. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व एग्जाम्पल। और इन सेंटर के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन है इन सेंटर। ओके, तो हमने यहाँ पे सिर्फ ऊपर से जानकारी ली है सेंटर्स के बारे में। हमारा मेन फोकस है टू सॉल्व एग्जाम्पल ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स। तो पहला ये एग्जाम्पल जो 2-3 बार रिपीट हुआ है मेंस में, 2013 में, उसके पहले 2003 में भी आया हुआ है। ये कहता है द वेक्टर्स ए बी एंड ए सी आर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो लेटेस्ट से हम पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, तो एक ट्रायंगल दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल ए बी सी बना दिया हमने, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए बी वेक्टर जो है सीधा दिया हुआ है, तो ए बी वेक्टर इज़ 3i + 4k। ए सी वेक्टर दिया हुआ है 5i - 2j + 4k। एंड वी आर सपोज टू फाइंड मीडियन थ्रू ए, राइट, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो अब मैं यहाँ पे अगर फिगर में ड्रॉ करता हूँ मीडियन थ्रू ए, तो यहाँ पे मीडियन आएगा। ओके, ये जो m पॉइंट होगा, लेट अस से ये m पॉइंट जो है, ओके, तो ये मिड पॉइंट हुआ m, तो am निकालना है हमें, लेंथ ऑफ am निकालना है। ओके, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। अब देखिए आपके पास ए बी वेक्टर दिया है, ए बी वेक्टर जो दिया है वो 3i + 4k दिया हुआ है। आपके पास ए सी वेक्टर दिया है, मैं डायग्राम पे फिगर पे लिख रहा हूँ इसको, 5i - 2j + 4k दिया हुआ है। ठीक है, और आपको am पूछा है। तो आप एक बात नोट करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कि द क्वेश्चन इज आस्क्ड, या जो भी इंफॉर्मेशन दी है, इट इज़ ऑल विथ रिस्पेक्ट टू ए, सारी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू ए है। तो मेरा मेन स्टेप रहेगा, लेटस कंसिडर ए एज ओरिजिन। वेक्टर्स के एग्जाम्पल में आप ऐसा कर सकते हैं। और लेंथ ही पूछिए तो लेंथ बदलेगी नहीं, इवन इफ़ यू टेक ए एज ओरिजिन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए को ओरिजिन कंसिडर करके सॉल्व करूँगा। तो अगर ए ओरिजिन है तो कहना है से ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी - ए वेक्टर, तो b - 0 क्योंकि ओरिजिन, तो इट इज़ नथिंग बट बी वेक्टर। तो देयरफॉर बी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3i + 4k। ओके, सिमिलरली ए सी वेक्टर विल बी नथिंग बट
सी माइनस ए तो ओरिजिन है खुद, तो सी माइनस 0 तो सी वेक्टर हो गया। तो देयरफॉर आई कैन से सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 4k। तो मेरे पास यहाँ पे बी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर आ गया, एंड एज आई नो m इज मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो m वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा, b प्लस सी बाय 2 होगा मिड पॉइंट फार्मूला के हिसाब से। तो b वेक्टर और c वेक्टर हमारे पास है, तो इट विल बी नाउ 3i प्लस 4k जो b वेक्टर है, प्लस c वेक्टर है 5i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइड बाय 2। अब आप ऐड करोगे i के कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे i हो गया 8i, फिर j के माइनस 2j एंड k हो जाएगा 8k डिवाइड बाय 2। तो ये तो m वेक्टर हो गया। तो देयरफॉर m वेक्टर कम्स आउट टू बी 4i माइनस j प्लस 4k, राइट, m वेक्टर। अब मुझे am निकालना था, तो am इज नथिंग बट m माइनस a। तो a तो आपने ओरिजिन ही कहा है, तो m वेक्टर खुद ही am रहेगा। तो देयरफॉर मुझे am वेक्टर मिल गया 4i माइनस j प्लस 4k। तो मैग्नीट्यूड ऑफ am वेक्टर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ रूट ऑफ 33। Therefore we get length of am is root 33. This is nothing but length of median as we needed, as required. ओके तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है कि a को ओरिजिन कंसिडर करिए। ये एग्जांपल जो है बहुत इजी हो जाएगा, ए बी वेक्टर सीधा सीधा बी वेक्टर बन जाएगा इफ़ यू कंसिडर a एज ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, बड़ा इजी एग्जांपल है और इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल 2016 मेंस में आया हुआ है। तो यहाँ कहा है लेट ए बी बी अ ट्राइंगल, ए बी सी बी अ ट्राइंगल हुज सर्कम सेंटर इज एट पी इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड पी आर, ओके, दिया हुआ है ए बी सी एंड ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 4 रिस्पेक्टिवली, देन पोजिशन वेक्टर ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर के बारे में बात की हुई है। ओके, तो अब एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, वो प्रॉपर्टी ऐसी थी कि द लाइन जॉइनिंग सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ओके, यहाँ पे P कहा गया है तो मैं P लूँगा इसको, राइट, यहाँ पे सर्कम सेंटर को P कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो द लाइन जॉइनिंग दिस इज डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड इन द रेशियो 2:1। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट है जो हमने देखा स्टार्टिंग में। ओके, अब आपको जो जो बातें दी हुई है वो हम यहाँ लिखते हैं। तो पहली बात तो आपको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है, तो आई विल ड्रॉ ट्राइंगल हियर। ठीक है, तो ट्राइंगल थोड़ा नीचे ले लेते हैं। सो ये ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने और ट्राइंगल ABC दिया हुआ है विथ A बार, B इज़ B बार एंड C इज़ C बार। फिर उसके बाद में बोला गया है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, ABC का A बार B बार C बार दिया है और सर्कम सेंटर का A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 4 दिया है। तो सर्कम सेंटर जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 4। ठीक है, H ऑर्थो सेंटर H बार और G बार ले लिया हमने। ठीक है, तो अब वी नो फॉर अ ट्राइंगल सेंट्रॉइड तो हमेशा अंदर होता है और सेंट्रॉइड जो होता है G बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3 होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर द अबाउ थिंग। यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ये जो ऊपर का कॉन्सेप्ट था, राइट, यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड कहाँ हम सेक्शन फार्मूला कर रहे हैं, ये H G और P वाला रिलेशन जो है यहाँ पे। तो 2:1 का रेशियो था, तो इट इम्प्लाइज 2 इंटू सर्कम सेंटर P बार प्लस 1 इंटू H बार बाय 3 और इसको भी हम थोड़ा करें 2 + 1 इज इक्वल टू G बार हो जाएगा। राइट, हमने क्या किया, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे। सो यहाँ देखिएंगे आप ऊपर की लाइन में, तो 2 इंटू P बार प्लस 1 इंटू H बार, ठीक है, इज इक्वल टू G बार। ठीक है, डिवाइड बाय 2 + 1 भी है लेफ्ट साइड में जो हमने फॉर्मूला लगाया इंटरनल डिवीजन का। सो ना P बार की जगह जो दिया है वो लिखेंगे, तो 2 इंटू, ओके, सो ये हो जाएगा 2 इंटू A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 4 प्लस H बार डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू G बार का भी हमारे पास फॉर्मूला है, राइट, जो आया है A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3। तो ये हो जाएगा A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 3। नाउ यू कैन सी कि ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 2 प्लस H, ये 4 और 2 भी कट करेगा, इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार। तो H विल बी इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार माइनस A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 2 एंड हेंस वी गेट H बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार बाय 2। ठीक है, तो ऐसा हमको आंसर मिलेगा।
तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 2। चलो चेक करेंगे ऑप्शंस कौन से है हमारे पास। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो ये था कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स एच एंड पी मतलब सरकम सेंटर है यहाँ पे दिया हुआ, इन द रेशियो 2:1। सो सेक्शन फार्मूला यूज़ करके यू हैव टू सॉल्व, और सेंट्रॉइड का अपना फार्मूला होता है जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार बाय 3। ओके, ये यूज़ करना है। तो क्वेश्चंस बड़े इजी है, बट आपको बस प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। थर्ड, ये एडवांस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहता है लेट ओ बी द ओरिजिन एंड एस एंड पी क्यू आर बी एन आर्बिटरी ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, तो ये पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल। एस इज सच दैट, कुछ बताया हुआ है एस के बारे में, थोड़ा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ 3 रिलेशन दिए हुए, सो लेट अस से आई विल टेक 2 एट अ टाइम। तो पहले 2 ले लेते हैं, ओ पी डॉट ओ क्यू, ठीक है, ओ पी डॉट ओ क्यू प्लस ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल टू ओ आर डॉट ओ पी प्लस ओ क्यू डॉट ओ एस, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पे ओ पी डॉट ओ आर है, ओ क्यू है, और यहाँ पे ओ आर डॉट ओ पी है। तो हम ओ पी वाले टर्म एक साथ ले लेंगे एक साइड में, तो ओ पी डॉट ओ क्यू माइनस ओ आर डॉट ओ पी, ऐसे होगा। वैसे इसको भी इस साइड मूव करेंगे, तो इट विल बी नाउ ओ क्यू डॉट ओ एस, जो ऑलरेडी इधर था टर्म, माइनस ओ आर डॉट ओ एस, ऐसा हो जाएगा। तो नाउ इन दोनों में से आप ओ पी डॉट कॉमन निकाल सकते हो, राइट। सिंस डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है, तो ओ पी डॉट ओ आर या ओ आर डॉट ओ पी लिखो, एक ही बात होती है। तो ओ पी डॉट कॉमन, तो बचा ओ क्यू माइनस ओ आर इज इक्वल टू, यहाँ से ओ एस डॉट आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा ओ क्यू माइनस ओ आर डॉट ओ एस। ओके, ऐसा आ गया ये। अगेन आप एक साइड ले लेते हैं, इक्वल टू 0 कर लेंगे इसको, तो ओ पी डॉट ओ क्यू माइनस ओ आर माइनस ओ क्यू माइनस ओ आर डॉट ओ एस इज इक्वल टू 0, राइट। हमने सारा ये टर्म इधर साइड रख लिया है पूरा। ना इन दोनों में आप यू कैन सी ये कॉमन है, राइट। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, राइट, कम्यूटेटिव होता है। तो आई कैन टेक नाउ ओ क्यू माइनस ओ आर डॉट, इतना कॉमन, तो आएगा ओ पी माइनस ओ एस इक्वल टू 0, राइट। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ओ कहीं पे भी ले लेते हैं हम, जैसे ओ ओरिजिन है, कहीं भी हो सकता है। तो ओ पी ये हो गया, ठीक है, ओ पी, और ये हो गया ओ क्यू। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अगर आप ओ क्यू माइनस ओ आर कर रहे हो, और ये ओ आर हमने थर्ड ले लिया, ठीक है। तो अगर आप ओ क्यू माइनस ओ आर कर रहे हो, देखो आप ओ क्यू माइनस ओ आर कर रहे हो, ठीक है। तो ओ क्यू माइनस ओ आर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ओ क्यू माइनस ओ आर, इट विल बी नथिंग बट आर क्यू, ये क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा डॉट। वैसे ही आप इसी फिगर में देखेंगे ओ पी माइनस ओ एस। अब एस तो पता नहीं है, एस कहीं तो होगा, राइट। एस कैन बी एनीवेयर इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है, बट एस कहीं पे भी हो गया, एस कहीं पे भी हो गया, तो इट विल बी नथिंग बट एस पी, ठीक है। तो एस जहाँ पे भी होगा ये क्या हो जाएगा, अगर आप ओ एस ये पकड़ते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में देखिए, तो देयरफॉर सिमिलरली जैसे ये आर क्यू हुआ था वैसे ही ये एस पी हो जाएगा, ठीक है। तो आर क्यू डॉट एस पी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो आर क्यू डॉट एस पी इक्वल टू 0। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू 0 मतलब होगा ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, ये बेसिक है। डॉट प्रोडक्ट जब 0 होता है तो इसका मतलब आर क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एस पी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो रहा है कि एस पी जो लाइन कनेक्ट होगी, राइट, आई विल शो ओवर हियर, ठीक है। तो एस पी जो लाइन कनेक्ट हो रही है वो कैसी है, परपेंडिकुलर है टू द साइड, राइट। अभी ये फिगर में नहीं दिख रहा है बट ये परपेंडिकुलर है, राइट। एस ऐसे जगह रहेगा, अगर मैं एस को मूव कराता हूँ वहाँ से, एस ऐसे जगह रहेगा जहाँ ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। चलिए इसको फिगर में भी अगर आप देखना चाहो तो एस यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे हम कहीं पे, ओके, ऐसी कुछ परपेंडिकुलर लाइन आ गई और एस इसके ऊपर लाई करेगा, दिस एस विल लाई ओवर हियर, ठीक। तो ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि आर क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एस पी। वैसे ही आई कैन से, अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है। तो सिमिलरली अगर आप सेकेंड और थर्ड रिलेशन लेते हैं, राइट, सेकेंड और थर्ड रिलेशन लेते हैं, तो आपको कोई और में ये सेम रिलेशन मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आर क्यू है, आर क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एस पी मिला है आपको, राइट। आर क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू
एस पी और एस पी इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू मिला है। तो नेक्स्ट इसमें सिमिलरली यू विल गेट एस क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर मिलेगा या आर पी मिलेगा, एंड सिमिलरली आपको मिलेगा आर एस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, राइट। ऐसे आपको मिलेगा इस फिगर में। मतलब लाइन जॉइनिंग एस एंड द वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, मतलब ये तीनों ही परपेंडिकुलर अगर है तो इट इम्प्लाइज एस इज इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, यानी कि एस क्या है, ऑर्थो सेंटर है। अगर वर्टेक्स से निकलती हुई लाइन जो एस से पास हो रही है वो अगले साइड से परपेंडिकुलर है, राइट। ये जो लाइन रहेगी ये इस साइड से वो परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये अल्टीट्यूड हो गया ना, राइट। सिमिलरली यहाँ से निकला और ये लाइन इससे परपेंडिकुलर है तो ये अल्टीट्यूड हो गया। तो अल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन है एस, दैट विल ऑलवेज बी ऑर्थो सेंटर, सो एस इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, राइट। ऐसा हो जाएगा, देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन डी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको ठीक से, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हमने बस ट्रायंगल रूल लगाया है, ट्रायंगल रूल लगाया अगर आप देखेंगे तो इस तरह का ट्रायंगल रूल होता है, और ट्रायंगल लॉ लगाने के बाद वी गॉट द डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर परपेंडिकुलर हो गए वो। तो एस पी और आर क्यू परपेंडिकुलर, सिमिलरली एस क्यू एंड पी आर इज परपेंडिकुलर, आर एस एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर, मतलब अल्टीट्यूड्स जो है उनका इंटरसेक्शन एस हुआ, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़ इन द कमिंग टाइम। थैंक यू।